वो जीत की बधाई नहीं दे रहा, उसको अटैक आने वाला जाने वाला ऊपर। वो मोदी जी ने कहा है कि एक भी भ्रष्टाचारी छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। मुस्लिम समाज की जिन 200 बेटियों ने, जिन 200 माओं ने, जिन 200 बहनों ने अपना वोट दिया, जाकर के बटन दबा करके, और इन्होंने इस बात का बोला है कि हमने वोट इसलिए दिया है कि जब हमारी बेटी की शादी होती थी उनका 100 और 2-2 और 3-3 औरतों के साथ सोता था, तो वो मोदी जी ने ये न्याय दिलाया है। इस देश में मोदी और योगी जी की भी पावर नहीं है, न ताकत है। इस देश की वर्दियों पे उंगली उठा दे। ये 2 टके का आदमी केजरीवाल इस देश की वर्दियों पे हाथ उठाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, आपदा थी जो टल गई, चली गई, और जितने भी दिग्गज नेता थे वो दिल्ली की जनता के लिए कार्य नहीं कर रहे थे, शीश महल के लिए कार्य कर रहे थे। तो योगी जी का आप वो भाषण ध्यान रखिए कि ना बटेंगे और ना कटेंगे, और अगर बटेंगे तो कटेंगे। इस तरीके से बीजेपी ने भारी बहुमत के साथ सीटें हासिल की और बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जो अरविंद केजरीवाल जैसे, मनीष सिसोदिया जैसे, वो पराजित हो गए। अभी ये जो जितने हारने वाले सब जेल में जाने वाले हैं। अच्छा। सारे जेल में जाने वाले, तिहाड़ जेल इंतजार कर रही है इनका। और शायद हो सकता है एक आध को तो अटैक भी आ गया होगा। अभी केजरीवाल तो निकल ही नहीं रहा बाहर, वो तो घर से बाहर ही नहीं निकल रहा। मनीष सिसोदिया को भी अटैक आ जाएगा अभी थोड़ी बहुत देर में। सौरभ भारद्वाज को भी अटैक आ जाएगा, वो भी जाएगा गधे के जैसे, गधे के सर से सींग है ना, इस तरीके से गए दिल्ली से। दिल्ली में इनके लिए जगह नहीं है, बहुत लूट लिया इन्होंने दिल्ली को, जितना लूट सकते थे उतना लूट चुके। केजरीवाल खुद अब वीडियो बना के लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को बोल रहे हैं कि मैं बधाई दे रहा हूँ, बीजेपी को बधाई दे रहे हैं, बीजेपी को। वो तो झूठ बोलता है, अब से पहले क्यों नहीं बधाई दे दी? कल तो मैडम जी आरोप लगा रहा था 15 करोड़ रुपए का। कल तो आरोप लगा रहा था 15 करोड़ रुपए का, अभी उसे सबूत देने पड़ेंगे ये सारे। बीजेपी को बधाई दे रहे हैं जीत की। वो जीत की बधाई नहीं दे रहा, उसको अटैक आने वाला जाने वाला ऊपर। वो घबराहट, उनको केजरीवाल को घबराहट है कि जो शराब घोटाले, शीश महल घोटाले और रोड घोटाले, बस घोटाले, पैनिक घोटाले, ये तमाम तरह के जो घोटाले किए हैं ना, इससे घबराहट है केजरीवाल साहब को। और मोदी जी ने कहा है कि एक भी भ्रष्टाचारी छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा लग रहा है मैम आपको जिस तरीके से बीजेपी ने भारी बहुमत के साथ हासिल की है जीत? बहुत मेहनत और बहुत संघर्ष के बाद ये दिन देखने को मिला है। हम बहुत खुश हैं, और आज प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि एक विकसित दिल्ली हमें देने वाले हैं, तो हम उस दिल्ली को के लिए बहुत खुश हैं। सीएम का चेहरा कौन होने वाला है? ये तो प्रधानमंत्री जी डिसाइड करते हैं, संगठन का निर्देश है, जो भी बनेगा वो दिल्ली के लिए कार्य करेगा। दिल्ली के लिए दिल्ली की जनता ने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को अस्वीकार कर लिया है लगातार। जिस तरीके से जो पराजय हुई है, अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट से हार जाते हैं, मनीष सिसोदिया भी, और जो कहा जाए अवध ओझा वो भी सीट से अपने हार जाते हैं। जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, आपदा थी जो टल गई, चली गई, और जितने भी दिग्गज नेता थे वो दिल्ली की जनता के लिए कार्य नहीं कर रहे थे, शीश महल के लिए कार्य कर रहे थे, शराब के ठेके के लिए काम कर रहे थे, और आज उस आपदा को दिल्ली वालों ने हटा दिया। कितने खुश है सर आप भाजपा के जीतने के बाद? हाँ जी, भाजपा की बहुमत के बाद कितने खुश है आप? हम तो बहुत खुश हैं, इतने खुश हैं, बहुत खुश हैं। मोदी जी ने जिस तरीके से भाषण दिया, कैसा लगा, क्या लगा? दिल्ली में विकास होगा भाजपा जब आएगी तो? जब मोदी जी ने बोल दिया तो सब कुछ होगा जी। क्या कहेंगे सर, बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, उनकी पराजय हो गई। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जैसे जो नेता हैं वो अपनी सीट से ही हार जाते हैं। सच की जीत ही होती है और झूठ की हार होती है। तो ये राम और कृष्ण की भूमि में पता लग गया। जिस तरीके से अन्ना हजारे जी के एक प्रोटेस्ट के अंदर बीच में एक ठग आता है, और वो ठग एक फ्रेम बना करके सारे ठगों को इकट्ठा करके और दिल्ली के अंदर एक पत्थरबाज और टुकड़े टुकड़े गैंग और बांगपंथ और लेफ्टिस्ट की एक सरकार बनाता है, और वो लालच दे दे करके बनाता है, कोई अच्छे काम करके नहीं बनाता। वो ये नहीं बोलता कि मैं ऐसी शिक्षा दूंगा कि भारत के अंदर मैं हर घर से एक IAS IPS कमिश्नर, DCP, ACP, इंस्पेक्टर, SHO सब इंस्पेक्टर निकलवाऊंगा, मैं जज बनाऊंगा, इस देश के अच्छे अच्छे नेता निकालूंगा, राष्ट्रवादी निकालूंगा, देशभक्त निकालूंगा। इसकी बात नहीं करी। एक के साथ एक दारू बेच करके इस देश को, बहन बेटियों को, बहन बेटी के लिए जिस बंदे ने, यार एक नेता होता है, एक पार्षद की भी इतनी गंदी और इतनी घटिया सोच नहीं होनी चाहिए कि वो नेता हमारी बहन बेटियों के लिए 17 ठेके दिल्ली के अंदर खोल देता है। हमने समझना पड़ेगा, जो बंदा ऐसे आतंकियों को और जो टुकड़े टुकड़े गैंग, जो मतलब कि CA के प्रोटेस्ट के अंदर उनको बिरयानी बांट रही है, आपने समझना पड़ेगा कि दिल्ली वालों की जीत है। आज दिल्ली की बहन बेटियों की जीत है, सनातन की जीत है, कट्टर हिंदुओं की जीत है, और प्रॉपर तरीके से हर बहन बेटी सुरक्षित की जीत है।
आप सोचो, मुस्लिम समाज की जिन 200 बेटियों ने, जिन 200 माओं ने, जिन 200 बहनों ने अपना वोट दिया, जाकर के बटन दबा करके, और इन्होंने इस बात का बोला है कि हमने वोट इसलिए दिया है कि जब हमारी बेटी की शादी होती थी, उनका शोहर 2-2 और 3-3 औरतों के साथ सोता था, तो वो मोदी जी ने ये न्याय दिलाया है। वो केजरीवाल जो इस देश की आर्मी के खिलाफ बोलता है, कहता है, मतलब कि आप समझो कि इस देश में मोदी और योगी जी की भी पावर नहीं है, ना ताकत है। इस देश की वर्दियों पे उंगली उठा दे। ये 2 टके का आदमी केजरीवाल इस देश की वर्दियों पे हाथ उठाता है, जो इस देश के 130 करोड़ बंदों की रक्षा सुरक्षा करने के लिए बॉर्डरों पे 1 इंच, 2 इंच, 4 इंच, 10-10 इंच गोलियां और बम बारूद से उड़ने के लिए तैयार है। ये सारा केजरीवाल 2 टके का आदमी, हम जैसे बंदों को केजरीवाल दिखता नहीं है। अब तो केजरीवाल लगातार बधाई दे रहे हैं बीजेपी को, कह रहे हैं जीत की बधाई हो आपको, वीडियो इस तरीके का। केजरीवाल हरियाणा, मैं केजरीवाल से ये कहना चाहता हूँ, आकर के मोदी जी और योगी जी के पैरों में पड़ जा, अमित शाह जी के पैरों में पड़ जा, और पार्षद की टिकट लड़के के चुपचाप से लड़ ले। अगर रहना है तो। हाँ, पार्षद की लायकी है वो। देखिए, भाई ने कहा पार्षद, मैं बोलता हूँ पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाए, आने वाले समय के अंदर भाजपा जो है पंजाब के अंदर भी अपनी सरकार बना लेगी। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि भाजपा का जो है डबल विकास जो करवाती है, डबल जो इंजन है वो विकास का इंजन है। आप महाराष्ट्र की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, किसी भी राज्य को आप पकड़ के देख ले, जहां हमारी सरकार नहीं है वहां पे भी हमने काम करवाया। ये बिल्कुल तय है, मोदी है तो मुमकिन है, विकास मुमकिन है। बड़े बड़े दिग्गज नेता है, उनको जनता ने नकार दिया, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जैसे कई नेता। अरे घोटाले करोगे तो जनता निकालेगी। आप एक चीज समझिए, मैं आप मंचों के ऊपर वादा करता हूँ, मैं दिल्ली को सुधार दूंगा, मैं दिल्ली को पेरिस बनाऊंगा, और जब आपको जनता जिता देती है तो आप अपने शीश महल बनाते हैं जहाँ पे कोरोना के अंदर लोग मार रहे थे। दुर्भाग्यपूर्ण था ना ये। उसके बाद आप शराब के घोटाले करते हैं। उसके बाद जब एक मूवी आती है कश्मीरी फाइल्स, तब आप विधानसभा के अंदर उसका मजाक उड़ाते हैं। तो जनता इतना पागल नहीं है। जो जनता फर्श से अर्श पर पहुंचाती है, वो फर्श से अर्श पर भी पहुंचा देती है। क्या लगता है ईवीएम में ठेकड़ा फोड़ा जाएगा? कहीं ना कहीं सामने भी बातें आ रही कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है। कुछ भी कह ले, कुछ भी कह सकता है, कुछ भी बना सकता है एजेंडा, एक फ्रेम बना करके अब कुछ भी चीजें कोशिश कर सकता है। लेकिन जीत सनातन की हुई है, अगवा से भगवा की जीत हुई है। और जिन दिल्ली के लोगों ने आज भाजपा को दबा करके घर से निकल करके वोट डाला है, उनको डबल हाथों से धन्यवाद। और जिन लोगों ने जातिवाद के चक्कर में फंस करके और पेट भर के चक्कर में फंस करके, जैसे कोई गुर्जर समाज का व्यक्ति आम आदमी पार्टी टिकट लाता है और वो पूरा गुर्जर समाज वहां लग जाता है, तो योगी जी का आप वो भाषण ध्यान रखिए कि ना बटेंगे और ना कटेंगे, और अगर बटेंगे तो कटेंगे। तो हमने ऐसे पेट वर्गों को ध्यान रखना है। हमारी जाति के बीच में, मेरी भी कोई जाति है, लेकिन जाति समय पे यूज करने वाली बात है ना। अब मेरी जाति का कोई व्यक्ति मेरे इलाके में कोई रूमर बना करके काम करे तो रोटी खाते हैं ना, गू तो नहीं खाते। तो देखना हो जाति का वो ठेकेदार तो नहीं, पेट वर्कर तो नहीं है, कहीं से वो गजवाए हिंद करने वाली पार्टियों के साथ मिलकर के पैसा लेकर के तो नहीं आया। इतनी तो सद्बुद्धियां रखो भाई साहब। और इस देश को राम और कृष्ण की भूमि है, ये राम और कृष्ण जी के तरीके से चलेगी